हेलो, नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? तो हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आपका जो हेल्थ है बहुत अच्छा होगा और आप एक बिल्कुल स्वस्थ हैं और पढ़ रहे होंगे। तो आप पिछला क्लास देखे हैं, तो आप जान रहे हैं कि पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार के होता है और सबसे अंत में देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यानी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। उसके बाद इन द लास्ट टर्म ऑफ वीडियो यानी वीडियो के सबसे लास्ट टर्म में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। हम आपको बताए थे कि जो वास्तविक होता है यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। वास्तविक को पर्दा पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। ये वास्तविक कटान से बनता है, ये काल्पनिक कटान से बनता है। ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है यानी वास्तविक आगे बनता है, काल्पनिक पीछे बनता है। यहाँ तक आपसे बात कर लिए थे, तो पिछला क्लास की बात है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए चैनल पे जाके। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो चलिए आगे क्या देखेंगे। तो आज की इस क्लास में मेरे दोस्त हम लोग देखेंगे कि आखिर दर्पण जो है क्या है और कैसे है। आज की इस वीडियो के बाद आप चाहिएगा तो घर दर्पण बना लीजिएगा। हाँ, अगर आप ट्राई कीजिएगा तो 100% परावर्तक समतल में 100% परावर्तक वाला दर्पण तो नहीं बनाइएगा, लेकिन अपन चेहरा देखे वाला जरूर दर्पण बना लीजिएगा। थोड़ा सा घिसल पिसल, लेकिन आपको थोड़ी ना हम कारखाना खोलने के लिए सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपन कारखाना में दर्पण को बनाइएगा। लेकिन हाँ, आखिर दर्पण कैसे बनता है, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होता है। अब आपको मजा आया होगा कि हाँ सच में टीचर पढ़ा रहा है, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहा है कि आज हम लोग को दर्पण के बारे में सब कुछ बता देगा। यानी दर्पण का ऑपरेशन कर देगा। और आदमी का ऑपरेशन होता है, जानवर का ऑपरेशन होता है, ये दर्पण का ऑपरेशन कब से? जी हाँ, ऑपरेशन कहने का मतलब एकदम चीर फाड़ के बारीकी से एक एक चीज क्लियर कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें कि आप शीशा को लीजिए, कोची 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 को लीजिएगा। शीशा लीह, शीशा लेला के बाद शीशा के कोई एक साइड बाएं पट्टी मन करे बाएं पट्टी, दाएं पट्टी मन करे दाएं पट्टी, ओकरा पर कलर चढ़ा दी है। कौची के कलर आप चढ़ाइएगा? आप कलर चढ़ाइएगा मेरे दोस्त, या तो पारा का या तो चांदी का। यानी आप चांदी के या पारा के। अरे बाप रे, शीशा में चांदी के बड़ी महंगा आएगा। हाँ आएगा, लेकिन 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 आप उसका लेप चढ़ाना है, न कि धर के ओकरा पर 100 ग्राम चांदी पीछे से चिपका देना है, न खाली लेप लगाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि पीछे से चांदी को चांदी का लेप लगा दीजिएगा शीशा पर। क्या कीजिएगा, एक वो शीशा लीजिए, कैसनो शीशा ले सकते हैं जो आपके पास है। अरे ना कुछ होगा तो घर में बोआम होगा ना अचार रखल, बस ओकरे तोड़ दीजिएगा। ओकर एक साइड आप चांदी के लेप लगा दीजिए, चांदी के लेप लगा दीजिए। चांदी के लेप लगाने के बाद, चांदी के लेप लगाने के बाद वो तो आपका 100% परावर्तक का काम करेगा, यानी चेहरा आपको दिखाने लगेगा। लेकिन उस 100% न करके 99% करके ना 90% पर काम करता है मेरे दोस्त। यानी 90% आपका वो चेहरा ओकरा में दिखाने लगेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट देखेला। कहाँ एगो बाल छूटल है दाढ़ी में, ये बात के देखेला। पीछे से आपको लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाना पड़ेगा। यानी जब तक आप पेंट नहीं चढ़ाइएगा तब तक उस 100% एकदम रियल आपका शानदार चेहरा का उसमें जो इमेज है नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप एगो शीशा लीजिए, शीशा कहूँ से ले सकते हैं, एंड कहीं से बोआम का लीजिए या छोटा शीशी बोतल कहूँ से लीजिए। आप शीशा लीजिए, ओकर पीछे आप चांदी का लेप चढ़ा दीजिए और ओकरा पीछे आप लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दीजिए।
और उसके बाद वो आपका दर्पण बन के रेडी हो गया। तो दर्पण क्या है कि एक के पट्टी आप इसे कीजिएगा, दोनों साइड अगर इसे आप कर दीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा और आप नहीं देख पाइएगा उसमें अपना चेहरा। तो चेहरा देखना चाहते हैं, घर दर्पण बनाना चाहते हैं तो शीशा लीजिए, शीशा के एक साइड पर कौन साइड, कोई साइड आपका जो साइड मन करे उस साइड एक साइड का कीजिए कि आप ऊपर पर पेंट चढ़ा दीजिए केकर। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि कांच के पीछे हम लोग कौन से कलर या पेंट या क्या चढ़ाते हैं दर्पण बनाने के लिए। तो दर्पण बनाने के लिए आपको ऑप्शन में देगा कि सिल्वर या पारा और लाल ऑक्साइड का पेंट और ऑल ऑफ एबव, यानी हम इस तीनों का यूज करते हैं, यानी इनमें से सभी ऑप्शन देगा डी ऑप्शन में। तो हम इन सभी का उपयोग करते हैं कांच बनाने, दर्पण बनाने के लिए। और सबसे मुख्य रूप से हमको कांच चाहिए, कांच रहबे नहीं करेगा तो ये सब कहाँ लगाएंगे, आप देह पर ये कांच चाहिए, यानी कांच पर ये सब हम चीज़ लगाएंगे तो हम लोग को दर्पण मिल जाएगा। आपको बता दें कि दर्पण दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक समतल दर्पण जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र नंबर 1 में। समतल दर्पण कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम स्लेट देखे है ना, स्लेट एकदम माने स्लेट कहे का मतलब एकदम ओकर जो अगेलका फेस है उलाहल स्लेट ना, लेकिन पढ़ित पढ़ित ओका उलाह देता है, वो अंदर से टेढ़ हो जाता है एक साइड से, वो एक ऐसे तकता है एकलंगी। और उसमें एकदम नया स्लेट जो रहता है, ये आप देखिएगा, कहने का सेंस है कि थड़िया नहीं देखें, थड़िया या कुछ भी ऐसा चीज जो एकदम समतल हो, एकदम समतल हो, तनियो मानी ऊपर खबर न हो, यानी एगो एकदम समतल शीशा को लीजिए, अगर पीछे वाला रंग दिए जो अभी जैसे बताए वैसे रंग दिए तो बन जाएगा समतल दर्पण। लेकिन क्या कीजिए कि आप एगो बड़का गो जिसमें अचार रखा था उसको क्या कहते हैं, बोआम, बोआमे में आप बनाना चाह रहे हैं तो क्या किया कि बोआम के तले से धर का रंग दिए तो वही दर्पण बन जाएगा, ये ना कि ना बनेगा, ओहो बन जाएगा, लेकिन वो बन जाएगा गोलीय दर्पण। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है समतल दर्पण और एक है अवतल और उत्तल, यानी अवतल उत्तल जो मेरे प्यारे साथियों दर्पण यहाँ पे है, ये दोनों गोलीय दर्पण का पार्ट है, यानी बोआमे में पेंट कर दिया है। यानी जब बोआमे में आप पेंट कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा गोलीय दर्पण। और जब आप एकदम समतल लेके यानी एकदम प्लेन लेके और ओकरा आप पेंट कीजिएगा तो वो बनेगा समतल दर्पण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग दर्पण कैसे बनाएंगे, यानी दर्पण हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आखिर दर्पण का एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा। तो हम लोग एक प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर, यानी वैसा वस्तु जिसका एक सतह, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से इसे सही कर लीजिए, आई होप, रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा। सतह लिख लीजिएगा, यानी वैसा वस्तु जिसका एक सतह रंगा हुआ हो, कैसे रंगे अभी आपको बताएं, और दूसरा सतह को छोड़ दीजिएगा ताकि वो परावर्तक के काम करे, रिफ्लेक्टर के काम करे, जिसमें हम आप लोगों ने थोथन चूड़ा चेहरा को आराम से देख सकते हैं। यानी दर्पण बनाने के लिए एक भाग को हम लोग रंग देते हैं, दूसरा भाग को वैसे ही छोड़ देते हैं और इसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, बस वैसे ही दर्पण बन जाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है मेरे दोस्त, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। यानी अगर शीशा जो है एकदम प्लेन है तो बनेगा समतल दर्पण, लेकिन अगर आप बोआमे में पेंट कर दिए तो बन जाएगा गोलीय दर्पण, क्योंकि उस बोआम जो होता है यानी जो अचार रखने वाला होता है वो गोलीय दर्पण है। आपको ऐसे लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि आप बोआमे में आप दर्पण बना दीजिएगा, नहीं गोला कांच है, जैसे ललटेन का शीशा जो होता है उस तरीके का एकदम बिल्कुल गोला रहेगा, अगर उसमें आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो वहां से बनेगा गोलीय दर्पण। और अगर चश्मा के शीशा को आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो बन जाएगा आपका समतल दर्पण। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि अगर समतल शीशा पर हम बनाएंगे तो समतल दर्पण, और अगर गोला दर्पण एकदम ललटेन के शीशा की तरह से है या दोनों पट्टी से पैक है ओकरा में बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो बनेगा गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा दर्पण है मेरे दोस्त, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में हम लोग क्या किए हैं, ये देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण है एकदम समतल दिख रहा है ना, एकदम बराबर इस तरीके से इस दर्पण का किए कि पीछे से वही पेंट कर दिए, कौन पेंट अभी आपको बताया कि सिल्वर और आयरन ऑक्साइड का इस पर हम लोग पेंट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिल गया और ऊपर का जो चिकना सतह मिला ये वाला, एक हम लोग कह दिया परावर्तक सतह, यानी परावर्तक तल कहिए या परावर्तक सतह कहिए या सरफेस कहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि समतल दर्पण प्लेन मिरर किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो,
समतल दर्पण कहलाता है या समतल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण यानी समतल दर्पण के, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण के विशेषता यानी समतल दर्पण के क्या क्या विशेषता है। तो समतल दर्पण का उपयोग मेरे दोस्त हम लोग सजने संवरने के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि सजने संवरने कहने का सेंस है कि हम लोग अपन चेहरा को देखने के लिए, पाउडर वाउडर लगाने के लिए, खास करके डांसर महिला वो तो दिन भर वो पर्स में लेके चलती है समतल दर्पण, कब ओकरा लिपस्टिक लगाना है, कब पाउडर लगाना है, बड़ी सब ध्यान रखती है वो सब। तो समतल दर्पण का उपयोग या विशेषता बता दें कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग सजने संवरने में करते हैं। अब देख समझिए रहे हैं, अगर 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 कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण के सामने भी वेग से आ रही है या आ रहा है तो उसमें हमें टू भी वेग से दिखाई देगा। यही चलते डांसर से जब डांस सीखती है तो अपन सामने समतल दर्पण लगा देती है और दर्पणवा में तक तक यानी शीशवा में देख देख के नाचती है। तो अपन हिलाती है दहिया धीरे धीरे, ओकरा में हिलता है थोड़ा, ओकरा मतलब ओकरा से दोगुना स्पीड से, तो ओकरा देखे में थोड़ा अच्छा लगता है कि अरे बाप इतना अच्छा हम नाच रहे हैं। अरे यार ऐसे न देख, लोग से न दिखाओ कितना अच्छा नाच रहा है। उधर पनवा में तो टू से कोई अगर हाथ ऐसे दिखाया, ऐसे मारा धीरे से, ओकरा में दिखाई देगा कोई एकदम तो रॉकेट लेखा पार कर गया। कोई गाड़ी स्पीड से ओकर सामने 60 से आ रहा है, वो दिखा देगा करे एक तो 120 से आ रहा है। तो बताओ अगर कोई 120 से आएगा तो तो दिखा देगा कि 240 से आ रहा है, यानी जब करेगा तो दुए से गुने करेगा। यानी कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील है तो समतल दर्पण के सामने टू भी वेग से दिखाई देगा, यानी समतल दर्पण में टू भी वेग से दिखाई देगा। और साथ ही के साथ सब लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि हमार हाइट सर 6 फुट है, 6 फुट है या 6 फीट है या 7 फीट है या 5 फीट है, तो हम अपन पूरा शरीर देखना चाहते हैं एकदम पैर के अंगुली से लेकर बाल तक, तो हमारा कितना बड़का समतल दर्पण लेना होगा। तो आप अपन जितना हाइट है यानी जितना आपका ऊंचाई है ओकर एकदम बिल्कुल आधा। अगर आपका 5 फीट हाइट है तो 2.5 फीट का दर्पण लीजिए, 6 फीट हाइट है तो 3 फीट का दर्पण लीजिए। और अगर इतना बड़ा दर्पण लेते हैं तो आप उसमें यानी दर्पण में अपना संपूर्ण भाग कहे का मतलब एकदम पैर के तिलहट्टी से लेके एकदम नीचे वाला भाग, हाँ हाँ वही वही जहाँ माटी उठी लगता है वहां से लेके अब बाल तक, जहाँ शैम्पू वम्पू तेल उल लगाते हैं वहां तक देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका बाकी रह गया है, नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखेंगे। तो आई होप मेरे दोस्त कि आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, जब ऐसे पढ़ाएंगे तो अच्छा तो लगेगा ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।